राष्ट्रीय राजनीति के सितारे रामविलास पासवान साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे। जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद रामविलास पासवान को भी भारत रत्न दे दिया जाए, ये मांग ललन पासवान जो कि बीजेपी विधायक है, उन्होंने स्पीकर के सामने ये बात रखी है। बताते चले हम आपको कि ललन पासवान पीरपैंती से विधायक है। उन्होंने आज विधानसभा सत्र के दौरान ये कहा कि जिस तरीके से जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया, उसी तरीके से रामविलास पासवान को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए। अगर रामविलास पासवान की बात की जाए तो रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं, 2 बार राज्यसभा सांसद है और सुर्खियों में वो तब आए थे जब उन्होंने हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ा था। लोकसभा चुनाव में उन्होंने 4 लाख वोटों से जीत हासिल की थी और एक रिकॉर्ड बनाया था। रामविलास पासवान को राजनीतिक हवाओं की बेहद ही ज्यादा काबिलियत रखते थे, वो राजनीतिक हवा किधर बह रही है इस बात का उन्हें बेहद ही ज्यादा अंदाजा था और यही वजह थी कि वो कई सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किए हैं। ऐसे 6 प्रधानमंत्री हुए जिनके साथ रामविलास पासवान ने काम किया है और एक लंबे समय तक केंद्र में मंत्री भी बने रहे। रामविलास पासवान ने ही लोक जनशक्ति पार्टी की गठन की थी। हालांकि उनके मरणोपरांत उनके बेटे चिराग पासवान और उनके भाई के बीच कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसके बाद ये पार्टी अलग हो गई। अब मौजूदा समय में लोक जनशक्ति पार्टी की 2 पार्टियां हैं, एक चिराग पासवान की पार्टी और दूसरी उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास है तो दूसरी तरफ उनके चाचा पशुपति पारस की जो पार्टी वो राष्ट्रीय लोजपा के नाम से मौजूदा समय में जानी जाती है। लेकिन रामविलास पासवान बेहद ही ज्यादा काबिल राजनीतिज्ञ थे और आज उन्हें भारत रत्न दिए जाने की मांग उठ रही है। ललन पासवान जो कि पासवान जाति से आते हैं और पीरपैंती से विधायक ही उन्होंने ये मांग की है। आप सुनिए विधानसभा सत्र के दौरान वो क्या कुछ कहते नजर आए हैं। ललन कुमार। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि झोपड़ी से सदन तक गरीबों के लिए मशाल जलाने वाले दलित, आदिवासी, पिछड़े और वंचितों के नेता, राष्ट्रीय राजनीति के सितारे, पद्म विभूषण पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान साहब को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित करने हेतु भारत सरकार से सिफारिश करे। श्री वीरेंद्र कुमार। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।